Reshma lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. Reshma is a girl and she lives in a coastal town of Kerala. Okay. She is very fond of writing stories. Means she is very interested in writing stories. She likes writing stories, short stories. Her grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 16th birthday. अब रेशमा कहाँ रहती थी? कोस्टल, एक छोटे से कोस्टल टाउन में रहती थी केरला के, और उसको स्टोरीज लिखना, शॉर्ट स्टोरीज लिखना उसको बहुत पसंद था, और उसकी दादी जो थी उनको उसकी जो स्टोरीज रहती थी उसको सुनना बहुत पसंद था। तो रेशमा ने क्या किया, एक नई स्टोरी लिखना शुरू किया जो कि वो अपनी दादी के साथ शेयर करेगी, ग्रैंड मदर के साथ शेयर करेगी उनके 16th बर्थडे पे। ठीक है, हर्षिता शर्मा, स्विच ऑन योर कैमरा। Ma'am, my camera is not working. My daughter is going to take the class ओके मैम, and I'll try to fix it up. ओके ओके, आई एम टीचिंग एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ओके, Okay, okay. आई होप दिस इज इन हर सिलेबस। ठीक है, उसके बाद ये है, फिर द स्टोरी वाज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द गोल्डन डेज। ठीक है, अब ये स्टोरी किस पे बेस्ड थी? एक शिप पे बेस्ड थी, जो कि शिप्स जो स्पाइसेस होती हैं उसको ले जा रही थी केरला से। ठीक है, रेशमा वॉज अवेयर that in those days the sellers कौन होते हैं? जो शिप चलाते हैं। ठीक है, रेशमा वॉज अवेयर दैट सेलर्स यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। अब रेशमा को ये पता था कि जो सेलर्स हैं वो स्टार्स का यूज करते हैं रात में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कोई कंपास नहीं था, अब इतनी बड़ी सी रहेगी तो उसमें आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? तो जो सेलर्स होते, जो शिप चलाते थे, वो किससे डायरेक्शन फाइंड करते थे? स्टार्स से डायरेक्शन फाइंड करते थे। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन arose wherein the seller got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible। लेकिन उसकी जो स्टोरी थी उसमें सिचुएशन क्या आ गई? मतलब वो लिख रही थी ना, क्योंकि स्टोरी, ऑफ कोर्स अगर कोई स्टोरी लिखेगा तो वो अपनी इमेजिनेशन से लिखेगा, लेकिन जो अब वो जो स्टोरी लिख रही थी उसकी स्टोरी में क्या सिचुएशन, मतलब क्या सिचुएशन थी कि वो जो उस दिन स्ट्रॉम आ गया, मीन्स आंधी आंधी आ गई वहां पे। तो क्या हुआ कि अब बादल थे एकदम, स्काई में क्लाउड्स थे और स्टार्स थे नहीं, इस वजह से वो डायरेक्शन नहीं फाइंड कर पा रहे थे। ठीक है, रेशमा कुड नॉट टेक स्टोरी फॉरवर्ड as she couldn't think of a way for seller to find direction। अब रेशमा जो थी वो अपनी स्टोरी को आगे नहीं ले जा पा रही थी। क्यों? ये क्या पढ़ रहे हैं? ये हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं मैग्नेट की, कि मैग्नेट की डिस्कवरी हुई कैसे, मैग्नेट आया कैसे, मैग्नेट का पता कैसे चला। ठीक है, इस पे एक और स्टोरी है, वो भी बताएंगे, पर पहले ये बुक्स में दी हुई है। हाँ, हाँ, लेकिन मैग्नेट की स्टोरी तो एक मैग्नेस की भी थी ना। ये तुम लोग के बुक्स में यही वाली दी हुई है? कौन सी दी हुई है? हाँ, मेरे में मैग्नेस की दे रखी है। तो मैग्नीज की तो मैंने बता दिया था ना, कुछ लोगों में रेशमा वाली दी हुई है। तुम्हारे में कौन सी दी हुई है? पर व्हाट मैम? डिस्कवरी मैग्नेट की यही वाली है ना, रेशमा वाली स्टोरी। देखता हूँ। तुम बुक नहीं खोले हो पढ़ने के लिए, पढ़ रहे हो तुम, साइंस की बुक ही अभी तक नहीं खोले हो। मैम पहले बाजू में पेज पे, रखी है। तुम बोलो। दिस इज ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर शुरू हो रहा है, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ यही है। मैम ठीक है, वही है।
कौन सी जो मैं बता रही हूँ? यस। अच्छा। रेशमा could not take her story forward as she could not think of a way for seller to find direction. ठीक है, she searched for information on the internet and her school library. She learned that the traveler used device known as magnetic compass for finding direction. ठीक है, अब जब उसने देखा तो मतलब दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। डिस्कवरी वही थी मैग्नीज वाली, जब हम मैग्नेटिक वाला बता रहे थे। ये एक क्यूरियोसिटी आई थिंक आप लोग की चल रही है, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। थ्योरी लाइक इमेजिनेशन से। हाँ, लाइक वो इमेजिनेशन से लिख रही थी ना, इस वजह से। तो क्या हुआ कि अब वो जब उसने पढ़ना शुरू किया इंटरनेट पे और देखना शुरू किया अपनी स्कूल लाइब्रेरी में, तो क्या हुआ, उसने जब पढ़ा देखा तो एक्चुअल में उसने पढ़ा क्या कि जो ट्रेवलर्स और जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस इन पर्सेस व्हिच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज्ड। ठीक है, उस दिन किसी ने पेंसिल बॉक्स का भी एग्जाम्पल दिया था, इन सारी चीजों का एग्जाम्पल दिया था। तो उसने देखा था पहले ये सारी चीजें, पेंसिल बॉक्स और पर्स जिसमें मैग्नेट लगे होते हैं। ठीक है, a writing board in her school also and had डस्टर हैड ऑल्सो अ मैग्नेट। ठीक है, राइटिंग बोर्ड में, डस्टर में, ये सारी चीजों में भी मैग्नेट था। बट शी हैड नेवर लुक्ड दैट दोज केयरफुली। लेकिन स्टोरी लिखने से पहले, जब तक उसने स्टोरी नहीं लिखी थी, उसके पहले उसने इन सारी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया था कि उसमें भी मैग्नेट है या ऐसा कुछ। इन सारी चीजों पे उसने ध्यान नहीं दिया था। जब उसने स्टोरी लिखना शुरू किया तो उसने ध्यान दिया कि हाँ, मैग्नेट नाम की भी कोई चीज होती है, मैग्नेट भी हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, जब उसके बारे में उसने पढ़ा इंटरनेट से और अलग अलग बुक्स से, तो उसको पता चला कि मैग्नेट कुछ होता है, मैग्नेट नाम की भी कोई चीज है। ठीक है, she now become curious to learn more about magnet and magnetic compass. अब वो और क्यूरियस हो गई मैग्नेट के बारे में जानने के लिए, मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानने के लिए। ठीक है, the magnets used by sailors in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestone, which was discovered in ancient time. अब नेक्स्ट पैरा, इसका एक लास्ट पैराग्राफ है वो बता देते हैं। ओल्डन डेज में जो सेलर्स होते थे वो नेचुरल मैग्नेट का यूज करते थे, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि वो नेचुरल मैग्नेट्स का यूज करते थे, जिसको हम लोग लोडस्टोन बोल रहे हैं। ठीक है, विच वॉज डिस्कवर्ड इन एशियन टाइम, जो बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुका है। अभी हम डिस्कवरी लिख देते हैं, तो वो मैग्नीज वाली तो तुम लोग लिख लेना। ठीक है, ये तो जस्ट लाइक एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया रेशमा वाला। डिस्कवरी पे चलते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन डिस्कवरी बताई थी, याद है किसी को कि क्या क्या हुआ था मैग्नेट की डिस्कवरी में? उसका नाम हाँ, क्या था? वो लाइक किसी हिल पे गया था, देन वहां पे आयरन का पीस था। नहीं, उसके आयरन के जूतों में लाइक रॉक अटैच हो गया था। देन उसने रियलाइज करा कि ये अटैच हो जाता है, फिर उसने उसका नाम रखा मैग्नेट, जो उसके नाम के बाद था। क्या चीज, हाँ, उस क्या मैग्नेट क्या? लाइक उसने फिर नेम मैग्नेट रखा, जो उसके नाम के बाद था। हम्म, ठीक है। तो अब इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि द स्टोरी ऑफ मैग्नीज, इसको क्या बोलेंगे? डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट।
द स्टोरी ऑफ मैग्नीज। ठीक है। Long ago, in ancient Greece, there lived a shepherd named Magnes. बहुत समय पहले की बात है, एक shepherd रहता था जिसका नाम मैग्नीज था। shepherd मीन्स जो ships चराते हैं, ships को खाना खिलाते हैं वो लोग। ठीक है। Every day Magnes look sorry. Every day Magnes took his sheep to nearby hill and mountain for grazing. One day while walking on a rocky hill, he noticed समथिंग अनयूजुअल। अब मैग्नीज क्या करता था रोज, मतलब एवरी डे ही टुक हिज शीप्स टू नियर बाय हिल्स एंड माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। अब वो जहाँ रहता था उसी के आसपास की हिल्स पे और माउंटेन्स पे वो अपनी शिप्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाता था, मीन्स चराने के लिए लेके जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो रॉकी हिल्स पे, मतलब जब वो पथरीली हिल्स पे चल रहा था, तो उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कि अनयूजुअल था, जो कि नहीं होना चाहिए, जो जो चीज रोज नहीं होती थी, अनयूजुअल थी। द आयरन नेल इन हिज शूज सडनली स्टक टू अ लार्ज रॉक। जो आयरन नेल था उसकी उसके शूज में, वो बहुत सडनली, मतलब बहुत तेजी से उसके मतलब एक बड़े से पत्थर में जा करके स्टक हो गया अपने से, जो चीज कॉमनली नहीं होती है। अब अगर अगर यूजुअली किसी के सामने मैग्नेट रख दिया जाए और उसको पता नहीं है, तो वो यही सोचेगा ना कि पता नहीं क्या है। ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत अनयूजुअल सी चीज थी, और उस टाइम तो ऐसा कुछ था भी नहीं। ही ट्राइड टू मूव हिज फीट बट दे seemed to pull towards मैग्नेट। अब वो ट्राई कर रहा था कि उसका फीट वहां से निकल जाए, मूव करने की वो कोशिश कर रहा था अपने पैरों को, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि उस मैग्नेट था, मैग्नेट में मैग्नेटिक पावर होती है, और वो उसी को उसके पैर को बार बार अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी। नॉट ओनली दिस, द आयरन टिप ऑफ हिज शिपर्ड्स स्टाफ ऑल्सो गॉट स्टक टू द सेम रॉक। सिर्फ यही नहीं, जो नॉट ओनली दिस, द आयरन टिप ऑफ शिपर्ड स्टाफ ऑल्सो अटैच टू द सेम रॉक। अब वहां पे जो कई सारे शिपर्ड थे, उनके जो आयरन कहाँ लगा हुआ था, उसके शूज में लगा हुआ था। तो और सारे जो शिपर्ड्स थे उनके भी शूज में आयरन नेल लगा हुआ था। तो सिर्फ उसका ही नहीं, सारे शिपर्ड्स का क्या हुआ, एक एक करके, मतलब वो लोग वहां देखने गए होंगे या जो भी रहा होगा, तो उनका भी शू नेल उससे अटैच हो जा रहा था। ऑफ कोर्स मैग्नेट है तो आयरन अट्रैक्ट करेगा ही। Magnus was surprised because he had never seen such thing before. He carefully examined the rock and realized that it had a special property of attracting iron objects. अब मैग्नीज सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है, और क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज पहले नहीं देखी थी, तो उसने देखा, उसको केयरफुली एग्जामिन किया, देख रहा था वो, फिर उसने रियलाइज किया कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है। अब उसने कई सारे अलग अलग मटेरियल्स के सब्सटेंसेस लगा लगा के देखा, जो अलग अलग सब्सटेंसेस जो अलग अलग मटेरियल्स के बने होंगे, वो उसके पास ले जाके देखा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो उसने ये देखा कि सिर्फ आयरन ही अट्रैक्ट हो रहा था, और कोई आयरन से जो भी चीजें बनी हुई थी, आयरन के ऑब्जेक्ट्स ही अट्रैक्ट हो रहे थे, अदरवाइज और कोई ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। दिस स्ट्रेंज रॉक लेटर नोन एज मैग्नेटाइट। अब जिस रॉक में वो मैग्नेट पाया गया था, उस रॉक को हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। अब a naturally occurring magnetic material, मैग्नेटाइट एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक मटेरियल है। हाँ, इसका फॉर्मूला Fe3O4 है। Fe3O4, हाँ, मैग्नेटाइट का ना। यस मैम। हाँ हाँ, ठीक है। डिस्कवरी लिखने की जरूरत है? नो मैम। नहीं, नो मैम। छोटा सा लिख देते हैं। कल तो कोई आया नहीं था न्यू।
आपने फर्स्ट लाइन में डिस्कवर मैग्नेट व्हेन द के बाद क्या लिखा है? आयरन। ठीक है, इसको लिखो। ये सिर्फ कह सकते हो समरी है, छोटे पॉइंट, छोटे से में मैंने पूरी डिस्कवरी लिख दी है 3 लाइन में, समरी कह सकते हैं इसको। ठीक है। लिख लिया सबने ये? लिख लिया ये सबने? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, डन। डन। ओके, व्हाट नाउ, व्हाट इज मैग्नेटाइट? व्हाट इज मैग्नेटाइट, टॉपिक की तरह इसको। क्या है मैग्नेटाइट? अभी हमने बताया था ना क्या होता है मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेट। नहीं, इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, नेचुरली मैग्नेटिक, सॉरी मटेरियल, मिनरल, मैग्नेटिक मिनरल, मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन। ठीक है, लिख लो। मैग्नेटाइट is a naturally magnetic mineral composed mainly of iron. Composed means mainly iron से बना हुआ है, ठीक है। Composed mainly of iron, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं?
इट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेटाइट क्या करता है? आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। फॉर्मूला लिखना अभी आप लोग के लिए इतना जरूरी नहीं है, लिख सकते हो। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला, पर अभी आएगा नहीं आएगा। इट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेटाइट क्या करता है? आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। ये एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक। इट इज ब्लैक और डार्क ग्रे इन कलर। ये जो मैग्नेटाइट है ये किस कलर का होता है? ब्लैक और डार्क ग्रे। इट इज ब्लैक और डार्क ग्रे इन कलर। ठीक। और इट इज फाउंड इन रॉक्स एंड माउंटेन्स। ये कहाँ मिलता है मैग्नेटाइट हमें? रॉक्स पे और माउंटेन्स पे। It is found in rocks and mountains. ठीक है। प्रॉपर्टीज समझ में आई? पहली प्रॉपर्टी क्या है? आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। दूसरी नेचुरल मैग्नेट है। थर्ड ब्लैक और डार्क ग्रे कलर का होता है। फोर्थ रॉक्स और सॉरी, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? रॉक्स और माउंटेन्स पे। ठीक है। हो गया? प्रॉपर्टी समझ में आई मैग्नेटाइट की? हाँ। यस मैम। Yes, ma'am. आयशा तुमको समझ में आया? आयशा वेयर आर यू? आयशा, आयशा देखो, क्लास से ही गायब है। चलो, आयशा कहाँ थी तुम? आपको क्वेश्चन देती प्रॉपर्टी समझ में आई मैग्नेटाइट की? हूँ। ओके, नाउ ओरिजिन ऑफ वर्ड मैग्नेट। कैसे आया मैग्नेट वर्ड? ओरिजिन वर्ड मैग्नेट। मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया? ओरिजिन क्या है इसका? फ्रॉम मैग्नीज एंड फ्रॉम मैग्नीशिया। दो एक्सप्लेनेशंस हैं इसके। फर्स्ट है मैग्नीज और दूसरा है मैग्नीशिया। दोनों देख लेते हैं। मैग्नीज तो शिपर्ड का नाम था। ठीक है। Many people believe that the word magnet comes from the name of the shepherd who first noticed the magnetic rock। ठीक है, कई सारे लोग ये मानते हैं कि जो वर्ड मैग्नेट है वो कहाँ से आया है?
जो वो शेपर्ड था उसके नाम से ही आया, क्योंकि उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था मैग्नेट को, मैग्नेट उस रॉक को। ठीक है, इसी वजह से जिसको जिसको हम मैग्नेटाइट बोल रहे हैं, उस रॉक को किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था, मैग्नीज ने। तो उसी के नाम पे ये वर्ड बन गया मैग्नेट, जो कि आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और सर्टेन कोबाल्ट और निकल के ऑब्जेक्ट्स को भी। ठीक है, और दूसरा एक है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया वर्ड मैग्नीशियम मैग्नेटिक रॉक से आया है। ठीक है, ये दोनों जो मैग्नीज और मैग्नीशिया की ये जो एक्सप्लेनेशंस थी, ये काफी पॉपुलर हैं, और कुछ लोग मैग्नीज में बिलीव करते हैं कि मैग्नीज से आया, और कुछ लोग मैग्नीशिया से बिलीव करते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों मैग्नीशिया की है जो, क्या कहते हैं, मैग्नीशिया वर्ड से और मैग्नीज वर्ड से, ये दोनों साइंस की हिस्ट्री में है, मतलब मेंशन किया गया है कि दोनों की डिस्कवरी से, मतलब दोनों के ओरिजिन से आया है, दोनों के नेम से मैग्नेट वर्ड आया है। ठीक है, तो फर्स्ट इज फ्रॉम मैग्नीज। ठीक है, पहला तो मैग्नीज से आया, जो हमने बता दिया। आयशा, क्या हुआ? स्विच ऑन योर कैमरा। एनी प्रॉब्लम? हाँ। ओके, नेक्स्ट। हाँ, next is from magnesia. Another believes that this word come from magnesia, a region in ancient Greece where magnetic stones were फाउंड। अब नेक्स्ट, अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये मैग्नेट वर्ड मैग्नीशिया से आया है। मैग्नीशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक रीजन है मैग्नीशिया।
ठीक है। आयशा, इसको क्या प्रॉब्लम है? क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, वो मेरा भाई आया था। अच्छा, ठीक है, हो गई डिस्कवरी, हो गई ओरिजिन हो गया मैग्नेट का, कि मैग्नेट वर्ड आया कहाँ से। अब इसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं मैग्नेट के, डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये सारे। क्यों डिफरेंट शेप चाहिए, हमने बताया था, व्हाई डिफरेंट शेप्स, व्हाई वी वांट डिफरेंट शेप्स, व्हाई वी मेक मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। एक शेप में भी तो काम हो सकता है ना, क्योंकि मैग्नेट का तो यही काम है कि वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करे। तो सिर्फ एक ही शेप का बनाए मैग्नेट को, ना बनाए अलग अलग शेप्स का। बताओ। क्वेश्चन क्या था? Why we make different different shapes of magnet? What is the need of different shapes of magnets? फाइंड आउट द डिफरेंस। हाँ, क्या कह रही हो आयशा? Why we need different shapes of magnets? फाइंड आउट द डिफरेंस। हाँ, लाइक क्या? टू फाइंड आउट लाइक डिफरेंस। किस चीज में डिफरेंस, क्या डिफरेंस फाइंड करेंगे? कोई चीज का काम होगा, दो दो चीजें हैं, मान लो दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। काम रहा होगा तभी तो दो टाइप की सेल्स हैं, बिना काम के थोड़ी दो टाइप की सेल्स बन जाएंगी। कोई भी दो चीजें हैं या तीन चीजें हैं, उनका कुछ ना कुछ काम होगा तभी तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं ना, वरना एक ही रहता। यस मैम। क्योंकि अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग मैग्नेट्स के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग मैग्नेट्स को अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इस वजह से आर्टिफिशियल देखो, अलग अलग शेप के मैग्नेट कौन बनाता है? ह्यूमंस बनाते हैं, दे आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो क्या होता है, क्यों कोई भी चीज ह्यूमंस बना रहे हैं, नेचुरली अकरिंग है, चीपर है, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। हम बस इतना पैसा लगेगा कि हम उसको ले ले वहां से, मतलब निकाल लें, जैसे मैग्नेटाइड है वहां से लोडस्टोन निकालना है, जो भी जैसे भी उसका प्रोसेस होता है, सिर्फ प्रोसेस का वहां पैसा लगेगा। यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग का ही पैसा लग रहा है, जब कोई भी चीज ह्यूमंस खुद से बना रहे हैं तो, जो भी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज से बना रहे हैं, उनको पहले अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज देखना पड़ेगा। हाँ, To control the magnetic field, focus their pulling power and fit into specific tools or devices. क्या मैग्नेटिक फील्ड बता रही हो तुम? No, like to control their magnetic field. To control their magnetic field for different jobs. Yes, हाँ हाँ, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। तो क्यों आर्टिफिशियल चीजें बनती हैं, नेचुरल से क्यों काम नहीं हो सकता? इसलिए काम नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल जो चीजें हमें मिल रही हैं वो अच्छी तो है, वो कॉस्टली भी नहीं है उतनी, ठीक है, वो चीपर भी है, पर वो हमारी नीड फुलफिल नहीं कर रही हैं। जो नीड है हमें चीजों की, वो नीड फुलफिल नहीं हो रही है नेचुरली अकरिंग जो भी हमारे सब रिसोर्सेज हैं उन चीजों से। नेचुरल मैग्नेट्स हमारी वो नीड पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम है ही नहीं इतना मैग्नेटिक फोर्स जितना हमें अपने काम के लिए जरूरत है। अब इंडस्ट्रीज में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत हैवी होते हैं, उनको उठाने के लिए बहुत हाई मैग्नेटिक पावर, हाई मैग्नेटिक फोर्स चाहिए।
वो नेचुरल मैग्नेट में हमें नहीं मिल सकता है। इस वजह से ह्यूमंस ने अपने काम के लिए, अपने मतलब अपने उनके काम हो सके सारे, इस वजह से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट बनाए जिसमें अलग अलग मैग्नेटिक फोर्स है उनके काम के हिसाब से। ठीक है। Artificial magnets are made in various shapes because different tasks require different types of magnet. Artificial magnets अलग अलग shapes में बनते हैं क्योंकि अलग अलग टास्क के लिए, मतलब अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग टाइप के मैग्नेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट वी वांट. That's why artificial magnets are made in various shapes. मैम आपने आर्टिफिशियल के बाद मैग्नेट की स्पेलिंग गलत लिखी है। Sorry. ठीक है। ठीक है, artificial magnets are made in various shapes because different tasks require different types of magnets. Okay, why different shapes? ये तो इसमें आंसर मिल ही गया, because different tasks require different types of magnet. Different shapes help magnets perform jobs efficiently. ठीक है, आंसर इसका मिल गया. व्हाई वी नीड डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स? बिकॉज डिफरेंट टास्क रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट. डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट हेल्प us to perform jobs efficiently. ओके, समझ आया? यस मैम। नाउ फर्स्ट इज बार मैग्नेट. बार मैग्नेट कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है. दो एंड्स होते हैं इसके जिसको हम पोल्स बोलते हैं. एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. तो bar magnet is of rectangular shape. It has two ends called
पोल्स, दो एंड्स होते हैं इसके जिसको हम पोल्स कहेंगे. वन एंड इज नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड इज साउथ पोल. ठीक है. ये इसका स्ट्रक्चर हो गया. रेक्टेंगुलर इन शेप. स्ट्रक्चर कैसा होता है ये? रेक्टेंगुलर होता है. ठीक है. बार मैग्नेट इज रेक्टेंगुलर इन शेप and has two ends called poles. Has two ends called poles. Okay. One end is called North Pole. North Pole means end जिसको हम बोलते हैं. The other end is called South Pole. Yes. ठीक. समझ में आया? Yes, Important property of bar magnet is the magnetic force is the strongest at poles. जब हम बार मैग्नेट को देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है. दिखाते हैं बार मैग्नेट. आप पूछने आते तो वो तो हमने जब मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स वाली इमेज दिखाई थी तो उसमें क्या था, जो आयरन फिलिंग्स जब पोल्स से दूर थी तो क्या हो रहा था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा थी, मतलब दूर दूर मैग्नेटिक लाइंस जो थी वो दूर दूर थी. लेकिन जब वो पोल्स के पास आ रही थी, पोल्स मतलब एंड्स, आखिरी के पार्ट्स, ठीक है, जब उसके पास आ रही थी तो भेजा था ना अपडेट. अपडेट करेंगे. तीनों अपडेट करने को तो जब पोल्स के पास आती हैं आयरन फिलिंग्स तो क्या होता है? yeah, attract. हाँ, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो रहता है वो ज्यादा रहता है. ठीक है. The magnetism is maximum at the poles. हाँ, मैग्नेटिक फोर्स इज Magnetism is maximum at the poles. ठीक है. यूजेस क्या क्या है बार मैग्नेट के? फाइंडिंग डायरेक्शंस. बार मैग्नेट्स आर यूज्ड इन फाइंडिंग डायरेक्शंस, डेमोन्स्ट्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, कंपास रिलेटेड एक्टिविटीज, जो भी कंपास रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसमें काम आता है बार मैग्नेट. साइंस एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है बार मैग्नेट. ठीक, ये हो जाता है.
इधर तो है पर इधर क्यों नहीं है? अपडेट नहीं हुआ क्या पूरा? अच्छा। बार मैग्नेट तक समझ में आया? Yes, ma'am. अरे हम क्यों कर रहे हैं? हम उसका वो हम लिखवा कल देंगे बार मैग्नेट्स। ठीक है। ओके मैम। बाकी कोई डाउट? तुम लोग पढ़ रहे हो? थर्सडे को मैथ्स का एग्जाम है। हाँ, यस Ma'am, मैम। what? थर्सडे को मैथ्स का एग्जाम है, पता है? Yes, ma'am. पर तुमको पता है? हाँ, Yes. पढ़ा तुम लोगों ने? क्वेश्चंस लगाए? यस मैम। Yes, ma'am. आ रहा है? क्या आएगा मैथ्स में? डाटा हैंडलिंग और द अदर साइड ऑफ जीरो। Yes. ठीक है। कोई डाउट है दोनों चैप्टर में? No, ma'am. आयशा, कोई डाउट है? नो मैम। पर तुमको? No, ma'am. अच्छा, ठीक है। बार मैग्नेट्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं यूज करने में। ठीक है, बार मैग्नेट्स आर सिंपल। हम दिखा रहे थे ना, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है वो थोड़ा अलग होता है। फिर हॉर्स शू मैग्नेट यू शेप का होता है, उसका स्ट्रक्चर यू शेप, जो हम लोग यू लिखते हैं ना, शेप लाइक लेटर यू। ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्लोज टुगेदर। नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। ठीक है, बहुत मतलब एक साथ नहीं होते हैं, सॉरी, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो बहुत पावरफुल होता है। जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि पोल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। सिंस द पोल्स आर वेरी नियर टू ईच अदर, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रोंगर बिटवीन देम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है इसी वजह से। इस वजह से क्या हो रहा है? ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो हम हॉर्स शू मैग्नेट और बार मैग्नेट को कल लिखवा देंगे हम। ओके मैम। ओके, थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। Bye, ma'am. बाय Thank मैम। you, ma'am. बाय, थैंक यू। Bye, ma'am. बाय।